जापान एक ऐसा देश है जिस पे दो दो परमाणु बम गिराया गया और 2011 में उसका खुद का परमाणु रिएक्टर ब्लास्ट हो गया। जापान पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया कब? 6 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे गिराया। नाम क्या था? लिटिल बॉय। उसके बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी सीमा पे गिराया। नाम क्या था? फैट मैन। ये लिटिल बॉय ये यूरेनियम का बना हुआ था और ये प्लूटोनियम का बना हुआ था। इसको समझते हैं। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे गिराया गया। नाम लिटिल बॉय यूरेनियम का बना हुआ था। उसके बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी सीमा पे गिराया गया। नाम था फैटमैन और ये प्लूटोनियम का बना हुआ था। अब इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाता है कि सबसे पहले कहाँ गिराया गया, हिरोशिमा या नागासाकी सीमा पे। तो एबीसीडी में एच पहले आता है, तो पहले हिरोशिमा पे गिराया गया, उसके बाद नागासाकी सीमा पे गिराया गया। अब ये परमाणु बम होता कैसा है, इसका रिएक्शन कैसा होता है? तो परमाणु बम एक प्रकार से हाईली रेडिएटेड पॉल्यूशन है। ये मतलब हवा में बिल्कुल फैल जाता है। ये जहाँ पे ब्लास्ट होता है तो नो डाउट आग तो होती है, मतलब लगता है कि बिल्कुल ब्लास्ट हो जाएगा, दुनिया तहस नहस कर देगी, पर बिल्कुल ऐसा नहीं है। जहाँ पे गिरता है वहाँ पे तो ब्लास्ट होता है, उसके बाद इसका पॉल्यूशन जो है ये पूरे हवा में फैल जाता है। मान लीजिए कि बिहार में अगर परमाणु बम गिर गया तो 3-4 दिन में यूपी के भी लोग भी मरना चालू कर दें, क्योंकि ये करता है कि पॉल्यूशन उस फेफड़े को धीरे धीरे फेफड़ा गलना चालू हो जाता है और वो इंसान क्या होता है, मर जाता है। अगर पता चला आपको कि परमाणु बम यहाँ गिरा है तो आपको बेटर है कि रूम के अंदर ही रहिए, बिल्कुल रजाई के अंदर हो जाइए, 1 सप्ताह के लिए बिल्कुल पैक हो जाइए। पैक होने के बाद प्याज जो है वो कूच के रख लीजिए, क्योंकि हर एक चीज का कट होता है। तो परमाणु बम जो गिर जाता है उसके रिएक्शन को खत्म करने के लिए बोरिक एसिड का छिड़काव किया जाता है। बोरिक एसिड या फिर प्याज। और ये जो छिड़कता है बिल्कुल ये पीपीटी किट जो होता है, पीपीटी किट वो पेन के मतलब बिल्कुल छिड़का जाता है। अब अमेरिका ने जापान पे परमाणु बम क्यों गिराया? तो ये जापान जो था ना बिल्कुल खचड़ा था। ये किया गया, ये अमेरिका और जापान के बीच में एक हवाई द्वीप समूह है। हवाई द्वीप समूह है अमेरिका और जापान के बीच में एक हवाई द्वीप समूह है, जहां पे अमेरिका बहुत बड़ा नौसेना का अड्डा बना के रखा हुआ था। अड्डा बना के रखा हुआ था। जापान क्या किया, जापान को लगा कि ये हमारे नौसेना का जो अड्डा है हवाई द्वीप समूह पर, इसका जो राजधानी था होनोलुलु था, यहां से मतलब हम पे अटैक करेगा। इसलिए जापान अचानक उठा और 3 घंटों के अंदर अमेरिका के यहाँ पर जो नौसेना था बिल्कुल 3 घंटा के अंदर ही उड़ा दिया। अमेरिका के लड़ने वाला जो जहाज होता है वायुयान, ये 200 जहाज को उड़ा दिया और 80 जो पानी में लड़ता है वो जहाज को उड़ा दिया। यहाँ पे जान माल जाल सारे मुर्गा मुर्गी सबको बर्बाद कर दिया। फिर अमेरिका पूछा, अरे चुट्टा हमको ये मारा क्यों? तब बोला, देख भाई ये मारना हमको मजबूरी थी। बोला, क्या मजबूरी थी? क्योंकि देखो तुम दिन प्रतिदिन मतलब डेवलप करते जा रहे थे और तुम तो हमारे बराबरी में थे, हमसे आगे निकल जाते, इसलिए हमने तुम्हें उड़ा दिया। अमेरिका बोला कि इसका कीमत तुम्हें चुकाना पड़ेगा। जापान बोला, देख लेंगे, सोच समझ के किया है, कुछ बहुत कुछ करेगा तो गोली तोप चलाएगा, बम उड़ाएगा और क्या करेगा। लेकिन इतने में अमेरिका के वैज्ञानिक जो थे वो परमाणु बम बना चुके थे। अब ये अमेरिका तो गुस्सा में ही थे, बिल्कुल गुस्सा में। जैसे ही तैयार हुआ बस 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे बम पटक दिया, परमाणु बम पटका। उसके बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी सीमा पे परमाणु बम पटक दिया और उसके बाद बोला कि जापान सरेंडर करते हुए या नहीं, नहीं तो तीसरा हम सीधे टोक्यो पे गिराएंगे। जापान सीधे सरेंडर कर दिया और बोला कि ना, युद्ध करने से किसी को फायदा नहीं है। अगर हमें कोई देश जिम्मेवारी ले तो हम आज से सेना रखना बंद कर देते हैं। अमेरिका बोला, कोई बात नहीं, हम सेना तुम्हारी रखने के लिए, तुम्हारी रक्षा करने के लिए तैयार है। क्यों रक्षा करने के लिए तैयार है? क्योंकि 1945 के बाद तो शीत युद्ध समाप्त हो गया था और अमेरिका चाह रहा था कि हम रूस को दबा दें।
तो यहाँ जब ये जापान की रक्षा के लिए जो ये रहेगा, तो जापान की रक्षा के लिए तो यहाँ पे अपना सेना लगाएगा, जहां से ये रूस को देख लेगा, चाइना को भी देख लेगा, पूरे एशिया को भी देख लेगा। इसलिए क्या किया, मतलब आज भी जापान की सुरक्षा की जिम्मेवारी किसका है, अमेरिका का। जापान के पास अभी भी जो जापान है वो अपने आर्मी पे उतना पैसा खर्च नहीं करता है। उसके बाद क्या हुआ, एक जगह है क्यूरियल द्वीप समूह, जगह का क्या नाम है, क्यूरियल द्वीप समूह। क्यूरियल द्वीप समूह जो मतलब जापान के सबसे ऊपर वाला हिस्सा है क्यूरियल द्वीप समूह। ये रूस जो था वो क्या किया, जैसे ही बम पटका जापान पे, वो क्यूरियल द्वीप समूह था उसको कब्जा कर लिया रूस ने, जो किसका था, जापान का। वास्तव में यह जापान का था भी नहीं, क्योंकि 1905 में जापान और ये रूस के बीच जो युद्ध हुआ था, तो ये जापान रूस को हरा दिया 1905 में। इतना खतरनाक था जापान, मतलब 1905 में भी हरा दिया, 1905 में हराया, उसके बाद 1906 में भी हरा दिया। मतलब ये इतना खतरनाक हो चुका था जापान कि 1905 में भी इतने बड़े देश रूस को हरा दिया, 1906 में भी हरा दिया और इस पे कब्जा कर लिया था ये क्यूरियल द्वीप समूह पे। जैसे ही बम पटका, रूस समझ गया अब इसका पावर सीज हुआ, अब ये क्यूरियल द्वीप समूह को क्या किया, कैप्चर कर लिए रूस। कहता है कि अहंकार किसी को शोभा नहीं देता है। अगर परमाणु बम नहीं होता तो आज अमेरिका के जगह पर जापान और जर्मनी होता, लेकिन कहा जाता है कि अहंकार किसी को ज्यादा शोभा नहीं देता है।